योगी जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर ये मामला दब गया तो ये शर्मनाक है। और उस अधिकारी को जिसने मामला मऊ वाले किसी अधिकारी को सौंप दिया, उसको उस सीओसिटी को और उस अधिकारी को जूते से मारना चाहिए, जूतों की माला पहनाना चाहिए। इन सालों ये साले इतने बड़े कमीने हैं जो बिक गए हरामखोर, क्या बताएं। कोई नेता नहीं गया उसके घर, कोई अधिकारी नहीं गया। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, अरे ये नेता नहीं, ये जगलर है, सब बहुत बड़े जगलर है, डाकू है। और पता नहीं कब इस देश के चूतियों को ये बात समझ में आए। और उसके बदले आप जैसे पत्रकार अगर 10 रुपया 20 रुपया या अपना पेट नहीं मिलेगा तो कैसे ईमानदारी करेंगे बताइए। भूखे पेट ईमानदारी संभव है बाबू। मैं सड़क पर आया तो मुझे पूरा समाज कायर दिखता है, एकदम नपुंसक मरे हुए लोग जो हमको एक फोटो खींच के फेसबुक पे नहीं डाल सकता, जो मुझे 1 रुपया नहीं दे सकता, जो मुझे 10 रुपया नहीं दे सकता, दारू पी के उड़ाएगा, अय्यासी करेगा। और राजीव तलवार जैसे व्यक्ति को जो कुछ नहीं, ये समाज राजीव तलवार के लिए कुछ नहीं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। इस वक्त हम लोग आजमगढ़ में कुंवर उद्यान के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ आप चेहरा देख रहे होंगे तो बेहतर समझ पा रहे होंगे कौन है। ये हैं राजीव तलवार जी, जो एक फेमस चेहरा है एटलीस्ट आजमगढ़ में, जो हर मुद्दों पर बहुत वोकली, बहुत वाकपटु और मुखरता से अपनी बातें रखते हैं। आज हमारे साथ हैं। आज हम लोगों का मुद्दा है श्रेया तिवारी को लेकर के। जिस तरीके से चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की 3री मंजिल से कूद करके अपनी जान दे दी थी श्रेया, वो आत्महत्या स्कूल वालों ने बताया। जिस तरीके से इस पर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, ये भी संतोषजनक नहीं है। जो कहा जा रहा है कि ये इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड है, इसमें प्रभावित किया गया है। तो हमारे साथ राजू भाई इस बात पे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तलवार को याद करने के लिए। जी। राजू भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि श्रेया तिवारी मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? श्रेया 3री मंजिल से कूद गई तो वो क्यों कूदी? आप जो समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो एक तरह से हत्या है जी। आत्महत्या के पीछे की कोई ना कोई वजह होती है जी। और देश और दुनिया के लोगों को इस पर चर्चा करना चाहिए जी, कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है जी। और आत्महत्या करने वाला मुझे लगता है कायर नहीं होता है जी। जान देना दुनिया का सबसे कठिन काम है जी। और जो भी आत्महत्या कर रहा है वो शेर है जी। और हम भी आत्महत्या कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद लगातार हम आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा आत्महत्या करने का तरीका थोड़ा दूसरा है जी। श्रेया जैसे बच्चों को सलूट, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलना चाहिए। और ये आत्महत्या नहीं है जी, मुझे लगता है कि हत्या है जी। और हर आत्महत्या कहीं ना कहीं कोई कारण होता है जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, तो कोई ना कोई उसका कारण होता है, वो भी दोषी है, बुरी तरह दोषी है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने कहा जो आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, वो शेर है, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, पहले मैं भी छोटा था तो लोग कहते थे कि आत्महत्या कायर करता है, लेकिन जब मैं सड़क पर आया तो मुझे पूरा समाज कायर दिखता है, एकदम नपुंसक मरे हुए लोग जो हमको एक फोटो खींच के फेसबुक पे नहीं डाल सकता, जो मुझे 1 रुपया नहीं दे सकता, जो मुझे 10 रुपया नहीं दे सकता, दारू पी के उड़ाएगा, अय्यासी करेगा। और राजीव तलवार जैसे व्यक्ति को जो कुछ नहीं, ये समाज राजीव तलवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो ये समाज कायर है। आत्महत्या करने वाला पक्का विश्वास है कि कायर नहीं, बहुत बहादुर होता होगा। वो पता नहीं कैसे कर लेता है। अरे बाप रे बाप, वो बहादुरी तो शायद हम भी न दिखा पाऊँ। गजब, मतलब। लेकिन लोगों को आत्महत्या करने का तरीका बदलना चाहिए जी। अच्छा, एक बात आप ये कहते हैं और अपील भी करते हैं लोगों से कि राजीव तलवार की जो मदद नहीं कर रहा है या जो उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उनके कामों में, उनकी एक्टिविज़म में, जो वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो वो कायर है, नपुंसक है, नामर्द है। तो इसको आप कैसे कहेंगे कि ऐसा क्यों? ये बात किस आधार पर आप कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न। ये बताइए कि हम तमाम फ़ोन आते रहते हैं, राजू भाई मेरा खबर बना दीजिए, आप 5,000 रुपये देंगे जी। राजू भाई मेरा खबर बना दीजिए, 1,000 रुपये देंगे। ये बताइए, जो काम 100 रुपये में हो सकता है उसका हम 1,000 रुपये लें, 5,000 रुपये लें, या 50,000 रुपये दें, 1,00,000 रुपये लें, ये पाप नहीं है? बोलिए जी। ये पाप है कि नहीं? बेईमानी है कि नहीं? तो उसके बदले मैं कहता हूँ, मुझे आप 10 रुपये महीना दीजिए, 100 रुपये महीना दीजिए, सब लोग दीजिए, खुशी दीजिए, और सबके लिए हम खबर नहीं लड़ेंगे, खबर नहीं बनाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान कर। तो गलत क्या है भाई? हम आपसे 10,000 नहीं मांग रहे हैं जी। हम आपकी दलाली नहीं करेंगे जी। और वाकई में अगर कोई आपके लिए लड़ सकता है, देखिए श्रेया मामले में
श्रेया मामले में बताइए, एक बड़े नेता का नाम बताइए जो उसके घर पहुंचा हो। किसी को जानते हैं आप? नहीं, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। कोई नेता नहीं गया उसके घर, कोई अधिकारी नहीं गया जी। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता, अरे ये नेता नहीं, ये जगलर है, सब बहुत बड़े जगलर हैं, डाकू हैं, और पता नहीं कब इस देश के चूतियों को ये बात समझ में आएगी जी। और उसके बदले आप जैसे पत्रकार जी। अगर 10 रुपया 20 रुपया या अपना पेट नहीं पलेगा तो कैसे ईमानदारी करेंगे बताइए? भूखे पेट ईमानदारी संभव है बाबू? जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हमको आप 10 रुपया 100 रुपया नहीं देंगे हम क्यों काम करेंगे? हम छोड़ देंगे जी। और दलाली हम कर नहीं पाएंगे, बेईमानी हम कर नहीं पाएंगे। जी जी। हम 5,000 रुपये लेके 10,000 रुपये लेके 50,000 रुपये लेके क्यों खबर बनाए हैं, क्यों करेंगे? जी, नहीं हो पाएगा। तो तो इसीलिए मांगते हैं। और हाँ, अच्छा, इसलिए अपील करते हैं कि हम मोटी रकम लेकर के उनसे उनकी बातें नहीं रखेंगे, चाहे गलत हो सही हो। आप कुछ अपील करके कुछ पैसे लेकर के सच्चाई के साथ आप बताइए, सोशल मीडिया के लोग ना रहे होते तो ये खबर दब गई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश में वो खबरें जो कभी खबर नहीं बन पाती हैं, उसके बारे में कभी चर्चा लोग नहीं करते हैं जी। वो तो सोशल मीडिया की देन है कि ऐसी ऐसी खबरें बाहर आ जा रही हैं, फिर भी बहुत सी खबरें अभी दब जा रही हैं। अच्छा, मैं श्रेया के मामले में पूछना चाहूँगा। श्रेया तीसरी मंजिल से कूद गई तो आप किसको दोषी मानते हैं? स्कूल वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा था तो ये तो हमें मालूम नहीं है, वो तीसरी मंजिल की तरफ भागी। हालांकि 2-3 टीचर ने उसको रोकने की भी कोशिश की, फिर भी वो नहीं रुकी। तो आप कैसे मानते हैं कि स्कूल प्रशासन दोषी है? इस पे मैंने कभी ये नहीं कहा कि कौन दोषी है। जी जी। श्रेया की मौत का जिम्मेदार कौन? जी। इसका सबसे बेहतरीन आंसर राजीव तलवार के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जी। क्योंकि मैं जो उस प्रिंसिपल ने किया, जी। इस देश में बहुत से बच्चों के साथ टीचर्स करते हैं जी। लेकिन उसमें हर कोई श्रेया की तरह कूद नहीं जाता है, बर्दाश्त कर लेता है। जी। वो नहीं बर्दाश्त कर पाई होगी या जो भी कारण रहा हो। जी जी। तो मैं उस दौर से गुजरा हूँ। अगर मैं स्कूल नहीं छोड़ता, जी। मैं भी इस प्रिंसिपल से ज़्यादा क्रूर था। बच्चों के साथ जो व्यवहार करता था वो एकदम अमानवीय करता था। लेकिन संजोग है कोई बच्चा आत्महत्या नहीं किया और मैं जेल नहीं गया, मैं बच गया। और तब मैं स्कूल में, इसीलिए मैं धीरे धीरे करके स्कूल छोड़ दिया। जी। इस देश का शिक्षक यार बच्चों के दर्द को समझता ही नहीं है। हिटलर बना हुआ है। इस देश के 99% शिक्षक हिटलर बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं। ये बच्चों को पढ़ ही नहीं पाए, ये बच्चों को समझ नहीं पाए हैं। ये कहाँ पढ़ाएंगे बच्चों को यार? देख लीजिए, एक बच्ची किसी के घर मरती है शहर की, जी। उसी के पैसे से स्कूल चलता है, देश के बच्चों के पैसे स्कूल चलता है, और एक स्कूल वाले ने उससे घर जाके सांत्वना नहीं दी। और नहीं तो ये हड़ताल कर रहे हैं जी। ये डाकू सब हड़ताल कर रहे हैं। बताइए, ये डकैत ये इस लायक है कि हड़ताल करें? शर्म इन सबों को नहीं आ रही है? अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कितने बेशर्म हैं ये लोग, बताइए। अच्छा, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब डकैत हैं, डाकू हैं, स्कूल समाज को लूट रहे हैं एक तरीके से उन्हीं के पैसों से, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं, एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना के रखे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड में जा करके सेवा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, और वायरल भी हुआ वो क्वेश्चन। अच्छा। इस देश के शिक्षक को, प्रबंधक को पता ही नहीं कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, और जिसको ये नहीं पता है कि विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या है, वो एजुकेशन दे पाएगा जी। वो शेर पैदा कर पाएगा? ये साले गीदड़ हैं, नपुंसक हैं, और ऐसी औलादे पैदा करते हैं। पूरी समाज आज जो नपुंसक है, हमारे पापा भी टीचर रहे हैं, पूरा समाज जो नपुंसक है, कायर है, बेईमान है, बेशरम है, उसका कारण ये शिक्षक लोग हैं, हमारे बाप जैसे लोग हैं। ये शिक्षा दे पाएंगे? इनको पता नहीं शिक्षा क्या होता है। ये इस देश का शिक्षक ही शिक्षित नहीं है, कहाँ से शिक्षा देंगे यार? इनकी औकात नहीं है, इनको खाली पैसा चाहिए। हाँ। ये बताइए, आपने कभी ऐसे टीचर को देखा है क्या कि जिसको अपनी कमी दिखाई देती हो? नहीं। तो जो हरामखोर अपनी कमी नहीं दिख सकता, वो श्रेया जैसे बच्चों की या राजीव तलवार जैसे बच्चों की कमी देखने का उसको हक है। लेकिन एक सवाल ये भी, तो आप सारे शिक्षकों को एक तरफा तो ये नहीं कह सकते कि वो अशिक्षित हैं या फिर बच्चों की साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके अंदर वो समझने की योग्यता नहीं है, मेरा नॉलेज नहीं है। मेरा वो थॉट आपने देखा था जिसमें मैंने लिखा था, देश में एक भी अध्यापक पढ़ाने लायक नहीं। कभी ये देखा था? मैंने लिखा था एक बार, मैं सुना था। हाँ, देश में एक भी अध्यापक पढ़ाने लायक नहीं, इंक्लूड माई फादर। अगर ये मेरी बात गलत होगी, फांसी पे लटका दो, थूक के चाट लूंगा। मेरी कोई बात जो मैं लिखता हूँ इस पर, अगर वो गलत साबित कर दे, पूरी दुनिया मिलकर गलत साबित कर दे, मुझे फांसी पे लटका दे। जैसे ये इसका आधार क्या, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि सारे एकदम देश के जो शिक्षक हैं वो शिक्षा देने के योग्य नहीं, उनके अंदर वो योग्यता नहीं है? अभी समय नहीं आया, मैं नहीं बता सकता। तब तक आप लोग चर्चा करते रहिए, जब समय आएगा तो हम जरूर बताएंगे, और उस दिन आप कहेंगे कि यार हाँ यार ये तो सही कह रहा है। कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं आप? तो कलयुग चल रहा है। नहीं, जब तक मुझे वो परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी, 500 शेर नहीं मिलेंगे मुझे, तब तक हम कभी अपना राज नहीं बताएंगे। हम फ्री में इस दुनिया को कुछ नहीं बताने वाले हैं। जी जी।
अच्छा चले ठीक है, जो आप रहस्य बनाए रखना चाहते हैं तो वो बनाए रखें। मेरा श्रेया पे ही अगला सवाल है कि देखिए, श्रेया के मामले को जिस तरीके से प्रशासन ने दबा दिया, उसको उभरने नहीं दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने इसको कवर किया, मामला तो काफ़ी तूल पकड़ा। हालांकि पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल नहीं रहा किसी भी पार्टी का। हालांकि कुछ एक आध मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने जाके संवेदना जताई है, लेकिन ज़्यादातर बिल्कुल नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है कि क्यों मामला दबा दिया गया? प्रशासन ने इसको क्यों बहुत ज़्यादा अकाउंट में नहीं लिया? योगी जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए अगर ये मामला दब गया तो ये शर्मनाक है। और उस अधिकारी को जिसने मामला मऊ वाले किसी अधिकारी को सौंप दिया, उसको उस सीओसिटी को और उस अधिकारी को जूते से मारना चाहिए, जूतों की माला पहनाना चाहिए। इन सालों ये साले इतने बड़े कमीने हैं कि जो बिक गए हरामखोर, क्या बताएं।